नाथ साईं राम साईं बाबा गाओ, साईनाथ साईं राम साईं बाबा गाओ। सुख को पाओ और दुख को भगाओ, साईं नाथ साईं राम साईं बाबा गाओ। साईं के खजाने में है अकूत दौलत, हर साल चढ़ता है करोड़ों का चढ़ावा। साईं के दरबार में सोने चांदी का भंडार, देश के सबसे अमीर मंदिरों में है शिरडी के साईं बाबा का दरबार। भक्त दिल खोल कर दान देते हैं, मन की मुराद पूरी होने पर साईं के भक्त हीरे जवाहरात से साईं का खजाना भर देते हैं। ये साईं बाबा में भक्तों की आस्था का ही असर है कि बाबा के खजाने में तिरुपति बालाजी के बाद दूसरे नंबर का दौलत जमा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन 24 की नई सीरीज देवता की दौलत। आज हम शिरडी के साईं बाबा मंदिर की दौलत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। साईं के दरबार में नोटों का अंबार, नोटों की गड्डियों की मीनार और नए नए 500, 2000 के नोटों का अंबार। ये तस्वीरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खजाने की नहीं है, ये साईं का दरबार है। पिछले कुछ साल में साईं भक्तों ने बाबा के दरबार में इतना चढ़ावा चढ़ाया है कि शिरडी का साईं मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार होने लगा है। भक्तों ने साईं बाबा के चरणों में दिल और तिजोरी खोलकर भेंट चढ़ाई है। एक आंकड़ों के मुताबिक साईं के खजाने में करीब 100 करोड़ का 366 किलो सोना है। खजाने में करीब 14 करोड़ की 3826 किलो चांदी है। सिर्फ साईं के सिंहासन की कीमत 24 करोड़ है। आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि साईं बाबा के प्रति भक्तों की कितनी गहरी आस्था है। साईं बाबा के भक्तों में अमीर और गरीब सभी तरह के लोग हैं। गरीब भक्त अगर बाबा को धूप दीप से प्रसन्न कर लेते हैं तो धनवान भक्त साईं की सेवा में सोना चांदी का ढेर लगा देते हैं। सोना चांदी और कैश ही नहीं, साईं के दरबार में ऐसे भक्तों का भी तांता लगा रहता है जो अपना डेबिट कार्ड दान पात्र में पिन कोड लिखकर डाल जाते हैं ताकि साईं संस्थान उसमें जमा रुपए को निकाल ले। साईं की श्रद्धा में श्रद्धालु उनके चरणों में दौलत की ढेर लगा दी है। हालांकि साईं के दरबार में ये कोई पहला मौका नहीं है जब भक्तों ने धन की बारिश की हो। 2007 में हैदराबाद के एक भक्त ने साईं को 95 किलो सोने का मुकुट भेंट किया था। इस मुकुट की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बाबा के सिर की शोभा बढ़ा रहा ये वही मुकुट है। शिरडी के लिए दशहरे का दिन होता है खास। शिरडी के लिए दशहरे का दिन हर साल बहुत खास होता है। साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ किसी को नहीं मालूम। माना जाता है कि बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी आए और फिर यहीं के होकर रह गए। एक फकीर की तरह यहाँ जीवन गुजारते रहे। इस दौरान हजारों लोग उनके भक्त बन गए। शिरडी में लोगों की सेवा करते करते एक दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का मन बना लिया। वो 15 अक्टूबर 1918 का दिन था और उस दिन विजयादशमी थी। भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं साईं बाबा। कुछ भक्तों का दावा है साईं बाबा के दरबार में उनके साक्षात दर्शन होते हैं। कुछ साल पहले मंदिर में साईं बाबा की आकृति दिखाई दी। आकृति उभरने के बाद साईं के दरबार को कुछ और घंटों के लिए खोल दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन कर सकें। साईं ट्रस्ट के लोग भी मानते हैं कि वक्त वक्त पर साईं अपने होने का एहसास कराते रहते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि दीवार पर कुछ ऐसी ही आकृति उभरी थी जिसे कहा गया था कि साईं ने अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। उस वक्त भी दीवार पर आकृति उभरी थी जिसे भक्तों ने साईं की आकृति बताई थी। साईं के कपड़े के उस बटुए के चमत्कार की कहानी आज भी शिरडी के हर भक्त की जुबां पर है। इस बटुए की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि कैसे कोई फकीर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को इस बटुए से निकालकर सोने और चांदी के सिक्के बांटता था और वो कभी खाली नहीं होता था। कपड़े के इस चमत्कारी बटुए को साईं बाबा ने उस वक्त के उनके सबसे करीबी सेवक तात्या पाटिल और बायजा माँ को 1918 में समाधि लेने से पहले सिक्कों के साथ दान कर दिया था। आज भी वो सिक्के इस बटुए के साथ सही सलामत हैं। हफ्ते के 7 दिनों में गुरुवार का दिन बाबा के नाम पर है।
शिरडी में आज भी हर गुरुवार को साईं की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। कहते हैं जिसने भी बाबा की इन निशानियों के दर्शन कर लिए, उन्हें साक्षात साईं के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है।